एक समय था जब राहुल गांधी और डीएमके के लीडर एमके स्टालिन बहुत ही अच्छे दोस्त हुआ करते थे। लेकिन अब मुझे लग रहा है उनकी दोस्ती के बीच में दरार आती जा रही है। यहाँ पे आपको एक चीज देखने को मिलेगी कि कैसे इनके पिछले साल में जब डीएमके के लीडर एमके स्टालिन का बर्थडे आता था तो वहां पे माय फ्रेंड, माय ब्रदर और बहुत तारीफें वगैरह करते थे। लेकिन इस बार उन्होंने सिर्फ लिखा हैप्पी बर्थडे टू द चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु। ये जो उनका पूरा सेंटेंस है जिस बार इस तरीके से सामने आए उस समय ये समझ में आ रहा है कि रिश्तों में काफी खंडन ऑलरेडी आ चुकी है। आए भी क्यों ना, तमिलनाडु के जो इलेक्शंस है वो ऑलमोस्ट अपेयर होने वाले हैं और अभी भी इन दोनों के अलायंस का कुछ अता पता नहीं है। खबर ऐसी है कि डीएमके मना कर रही है कांग्रेस को कि तुम जितनी सीट मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे हो मैं नहीं दूंगा तुम्हें। दिक्कत यहाँ पे ये है कि डीएमके को कुछ प्रॉफिट नहीं हो रहा है कांग्रेस से आने से। कांग्रेस भले इस टाइम पे सेकंड लार्जेस्ट नेशनल पार्टी है पर उसका किसी भी स्टेट में अलायंस बनने से कोई फायदा उनकी रीजनल पार्टीज को नहीं हो रहा है। लोग अलग से राहुल गांधी का चेहरा देख के कहीं से भी अट्रैक्ट नहीं हो रहे। इनका काम बस और बस सेंटर में ऑपोजिशन बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं है। क्योंकि इतने वर्षों में डीएमके की सत्ता बहुत अच्छे से रही है पर इस टाइम पे जो तमिलनाडु की लोकल पॉलिटिक्स है वो बहुत स्ट्रांग हो गई है। अगर आप बीजेपी को और कांग्रेस को साइड कर दीजिए, इस बार पूरे गेम के अंदर विजय थालापति आ गए हैं। उनकी जो टीवीके है वो क्रिश्चियन माइनॉरिटी का वोटर बैंक लेके जाएगी। डीएमके के पास हमेशा से वोटर बैंक आता था द्रविडियंस का, माइनॉरिटीज का। वहां पे अब माइनॉरिटीज के वोटर बैंक में आधा चीज तो विजय थालापति के पास चला जाएगा। तो यहाँ पे जो डीएमके की सरकार है वो थोड़ी डरी हुई है। साथ ही साथ इसमें जो बीजेपी एंट्री मार रही है, बीजेपी के जो पुराने अलायंसेस रहे हैं एआईडीएमके के साथ, अगर वो दोनों साथ चलेंगे तो भी आपके डीएमके का वोटर बैंक कटेगा क्योंकि वहां पे हिंदू तो वोट करेंगे ही करेंगे, साथ में थोड़े माइनॉरिटीज भी वहां जाके वोट करेंगे। तो इस हिसाब से कुछ समझ नहीं आ रहा है। इसीलिए यहाँ पे डीएमके कह रही है कि मुझे कांग्रेस के एज सच कोई जरूरत नहीं है। दूसरी ओर हम एक और चीज देख रहे हैं कि किस तरीके से जो आपकी डीएमके है वो एक चीज क्लियर करके बैठी हुई है। वो यहाँ पे ये चीज बोल रही है कि कांग्रेस पार्टी के रहने से हमें कोई फायदा नहीं हो रहा है, इस वजह से क्योंकि कांग्रेस के जो लोग कंटेस्ट करते हैं उनको भी हम अपने वोटर बैंक ही दे के जितवाते हैं। अलग से तो कांग्रेस के जो एमएलए वहां पे बैठे हुए हैं जो इलेक्शन में आते हैं वो आज सच कोई प्रॉफिटेबल बिजनेस भी नहीं लेकर आ रहे। तो डीएमके को एक तरीके से घमंड हो चुका है, एमके स्टालिन को एक तरीके से घमंड हो चुका है कि मुझे नेशनल पार्टी की जरूरत ही नहीं है। जब लोकसभा इलेक्शन आएगा तब सोचूंगा मैं क्या करना है। वैसे भी इंडिया अलायंस का तो पार्ट मैं हूं ही। अब उसके बाद से इधर इलेक्शन में, अगर रीजनल इलेक्शन में या स्टेट इलेक्शन में उन्हें रखूं ना रखूं, इससे हमारे को ना कोई प्रॉफिट है ना कोई लॉस है। इस स्ट्रैटेजी पे पूरी की पूरी तमिलनाडु की इस टाइम पे पॉलिटिक्स चल रही है। दूसरी ओर हम एक और चीज की तरफ चलते हैं जो कि बहुत यहाँ पे टिपिकल दिखाई दे रही है। किस तरीके से कांग्रेस पार्टी का एग्जिट होता जा रहा है ऑलमोस्ट सारे इस 26 के इलेक्शन के अंदर जितने भी लोग हैं। कांग्रेस पार्टी का जो वर्चस्व है वो धीरे धीरे नीचे जाता जा रहा है। जो थोड़ा बहुत वर्चस्व बचा है वो आपका एक कर्नाटका में बचा हुआ है, हिमाचल प्रदेश में बचा हुआ है और कहाँ और हाँ, आपके तेलंगाना में बचा हुआ है। इसके अलावा कहाँ, कहीं भी नहीं बचा हुआ है। और तमिलनाडु के अंदर जो पूरी पॉलिटिक्स है वो बहुत डिफरेंट जोन पे चल रही है। अभी हमने देखा कि एआईडीएमके के एक बहुत सीनियर लीडर एआईडीएमके से हटकर फिर डीएमके के अंदर शामिल हो रहे हैं। तो एमके स्टालिन अपने रीजनल पॉलिटिक्स को बहुत प्राइवेट अफेयर की तरह रख रहे हैं। वो चाहते ही नहीं है कि नेशनल पॉलिटिक्स इसमें इतना ज्यादा पार्ट बने, नेशनल पार्टीज इसमें इस तरीके से आए, इसीलिए वो खोट भरने की भी कोशिश कर रहे हैं। देखिए बीजेपी के लिए तमिलनाडु को लेकर जाना बिल्कुल भी आसान नहीं है क्योंकि एमके स्टालिन की जो फॉलोइंग है वो बहुत अच्छी है। अनामलाए बहुत मेहनत कर रहे हैं बीजेपी को वर्चस्व उस जगह पे लाने के लिए। साथ ही साथ जो बीते दिनों इंसिडेंट हुए हैं जिसमें सबसे ज्यादा प्रताड़ना अगर मैं बोलूंगी तो हिंदुओं के साथ हुई है। एक दीप जलाने के लिए हिल टॉप पे नहीं जाने दिया गया, क्यों? क्योंकि वहां पे एक मस्जिद था और उनके हिसाब से अगर वो लोग जाते तो वहां पे विवाद हो जाता। किस तरीके का विवाद? जहां पे मस्जिद होगा वहां पे अपना दीप जलाने नहीं जाओगे। आपने कभी उन मुस्लिमों को मना किया कि आप ऊपर मत जाओ, वहां पे एक मंदिर है? तो ये सब चीजें हैं जहां पे समझ नहीं आता। ये सब इनजस्टिसेस हैं जो तमिलनाडु के अंदर बहुत टाइम से चला आ रहा है। तमिलनाडु की जो कट्टरवादिता है हिंदी को लेके, हिंदुओं को लेके, ये इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही है विद टाइम जिसका कोई भी सोल्यूशन नहीं है। फालतू में द्रविडियंस को इन्होंने हिंदू से हम अलग है, हमारी सेक्ट अलग है, अपने आप को अलग करने की कोशिश की है जो कि मुझे बहुत एक तरीके से गलत लगती है। और दूसरी जगह ये भी लगती है कि इसका एक बुरा इम्पैक्ट भी आ रहा है। अब देखिए कांग्रेस, अगर मैं डीएमके की जो पूरी वोटिंग शेयर और इस हिसाब से बात करूं तो सारी पार्टीज को अपने अपने एक सेक्ट का वोट आता है, ठीक है। लेकिन कांग्रेस पार्टी को
का पूरा वर्चस्व जो तमिलनाडु में वो बहुत नीचे है। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ वहाँ पे डीएमके के एक तरीके से अलायंस के हिसाब से चल रहे हैं और डीएमके को जो वोट आ जाता है उसके चक्कर में उनकी जो अलायंस रहती है कांग्रेस की, उनको भी थोड़े बहुत वोट्स आ जाते हैं। पर इन जनरल ऐसा कोई सेट ही नहीं है जो कांग्रेस पार्टी के अंदर बहुत ज़्यादा भरोसा करे। यहाँ पे बात ये भी चल रही थी कि इस बार कांग्रेस पार्टी के पास एक और नाम है, एक और कैंडिडेट है और क्या पता राहुल गांधी उस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं। इस बार वो टीवीके के साथ अपनी अलायंस बना सकते हैं। लेकिन राहुल गांधी उस स्ट्रैटेजी के हिसाब से चलेंगे तब ना। राहुल गांधी को तो अभी भी डीएमके का बहुत ज्यादा लोभ है क्योंकि डीएमके ही एक जीत अश्योरेंस करती है और ये बात किसी से छुपी नहीं है कि एमके स्टालिन का जो वर्चस्व है पूरी जगह पे वो बहुत स्ट्रांग है और एमके स्टालिन पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अब कैसे अपने बेटे उदयनिधि स्टालिन को सीएम की गद्दी पे बैठवा कर ही जाए और यहाँ पे इसीलिए वो इतनी तरीके की चीजें भी कर रहे हैं। पर इस पूरे गेम के अंदर कांग्रेस पार्टी का एग्जिट जोन ही दिखाई दे रहा है और ये जो खटास है राहुल गांधी के मन में ये अब आते हुए दिखाई दे रही है। देखिए ना कि असम के अंदर इलेक्शन हो रहा था तो हमने कैसे डीके शिव कुमार वगैरह को देखा, इतने टाइम से राहुल गांधी प्रियंका गांधी के पीछे घूमते रहते हैं लोग, इस तरीके की चीजें चलती है। पर इस बार अगर आप यही सेम चीज नोटिस करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इस बार कोई भी नहीं दिख रहा है डीएमके के साथ और इनफैक्ट डीएमके अपने आप में ही बहुत अपने आप को वरिष्ठ भी नहीं बोल सकते पर एक तरीके से इक्विप्ड फील कर रही है, एक तरीके से इनफ फील कर रही है। अब बात यह है कि कांग्रेस पार्टी अगर इलेक्शन में जाएगी तो जाएगी किसके साथ, किस तरीके से इस पूरी चीजों पे अब आगे जाके पॉलिटिक्स खेली जाएगी क्योंकि यहाँ पर बीजेपी एआईडीएमके के साथ भी अगर अलायंस करेगी तो भी बीजेपी का फायदा हो जाएगा। टीवीके अपना अलग चलेगी। टीवीके एक वाइल्ड कार्ड एंट्री की तरह है जिसका अंदाजा भी कोई भी नहीं लगा सकता कि विजय थलापति के नाम पे कितने वोट आ सकते हैं। देखिए तमिलनाडु के फिल्म इंडस्ट्री के बहुत बड़े सितारा हैं ये और तमिलनाडु की जो पॉलिटिक्स है वो उनके जो फिल्म इंडस्ट्री है उससे बहुत ज्यादा इफेक्ट होती है। हमारे पास इतने ढेर सारे एग्जाम्पल है और सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमारे पास जयललिता का है। किस तरीके से उन्होंने अपना पॉलिटिकल करियर शुरू किया, किस तरीके से उन्होंने अब जाके उनको जो प्रॉफिट हुआ थोड़े टाइम बाद और उस हिसाब से वो सीएम वगैरह बनी, तो उसमें लोगों के अंदर एक डिवोशन है। लेकिन तमिलनाडु में ये भी हमने एक जगह चीज देखी है कि जहां जयललिता चल गई वहां दूसरी ओर जितने भी सेलिब्रिटीज और स्टार्स इस पूरे गेम के अंदर आए वो चल नहीं पाए। कमल हसन की भी पार्टी बनी थी, वो तो मतलब ढंग से 2 सीट्स भी नहीं ला पाई थी। दूसरी ओर हमने आपके और भी जितने लीडर्स हैं उनकी भी पार्टी और भी जितने सेलिब्रिटीज हैं उन सब में से ही बहुत लोगों की पार्टी बनी थी। लेकिन एज़ सच इतना ज़्यादा नंबर नहीं आ पाया। इनफैक्ट रजनीकांत ने भी सोचा था, सोचिए रजनीकांत को तो पूजा जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी जो पार्टी थी वो एग्ज़ीक्यूशन तक पहुँच ही नहीं पाई क्योंकि वो डर गए कि यहाँ पे अगर उनको हार मिल जाएगी तो उनकी पब्लिसिटी और पीआर का क्या होगा। और टीवी के और विजय थलापति इस बार जिस हिसाब से उनकी चीज़ें चल रही हैं, अभी तो वो टिके हुए हैं पर अगर पॉलिटिक्स के हिसाब से चले तो वो काफी नूब स्टेप्स ले रहे हैं। तो आगे अभी हम पता नहीं लगा सकते हैं कि किस तरीके की चीजें सामने आ सकती है इस पूरे गेम प्लान के बाद से। अब एमके स्टालिन के दिमाग में जिस हिसाब से अपना खुद का वोटर बैंक रेशियो चल रहा है उस हिसाब से डीएमके फिर से बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट एक्ट कर रही है। पर इस बार मुझे लगता है इनका ये कॉन्फिडेंस चूर चूर होगा जब इनको इनके ही कुछ लोग धोखा देने वाले हैं क्योंकि तमिलनाडु के अंदर एक ऑप्रेस्ड चीजें चल रही हैं। इनफैक्ट जो द्रविडियंस वहाँ के उनको भी ऐसा कोई फैसिलिटी नहीं मिल रही है क्योंकि सबके अंदर तमिलनाडु के अंदर आप देखेंगे तो वोटर बैंक पॉलिसी भरी हुई है। किस तरीके से माइनॉरिटी को हम प्रसन्नता देते हैं और उसके बाद से वोटर अपना भरते रहते हैं। ये जो एक पूरा एटमॉस्फेयर चल रहा है तमिलनाडु के अंदर ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई जिसके बाद से लोगों को समझ नहीं आ रहा कि अब वोट करना है कि नहीं करना है। देखिए डीएमके के एमके स्टालिन तो खुद तो बहुत कॉन्फिडेंस में दिख रहे हैं पर उसके बावजूद भी उनके सारे लीडर्स को ही सिमिलर वे में परफॉर्म करना है तभी जाके तमिलनाडु के इलेक्शन में कुछ बात बनेगी। खैर कांग्रेस पार्टी का पत्ता तो मुझे यहाँ से भी कटते हुए दिखाई दे रहा है पर अभी कुछ कहना बहुत मुश्किल है। क्या पता थोड़ा टाइम लेने के बाद से डीएमके फिर से इन सपोर्ट आ जाए राहुल गांधी के। तो देखते हैं कि आगे क्या होता है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। जाते जाते बेल आइकन भी हिट कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच हमारा वीडियो देखने के लिए। एबीसी हिंदी न्यूज़ आज ही जुड़िए हर खबर के साथ